तेबे कालीठू आमे जहाँ जो जगह छाड़ी से जगह पढ़िबा। अर्थ सिद्धि निमंते ईश गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्र और जम को तथा अन्य देवता शुद्ध जल में तर्पण करेंगे। अर्थ सिद्धि निमंते जदि आपण अर्थ पाइबा पे इच्छा करछन्ती ताले ईश गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्र जम को पूजा करेंगे और तांको शुद्ध जल में तर्पण करेंगे। तापरे तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करी शुद्ध आचमन करेंगे। तीर्थर दक्षिण दिगस्थ प्रशस्त मठरे मंत्रालय देवालय घरे अथवा अन्य कौन नियत स्थान विद्वान व्यक्ति स्थिर भाव आसन में बसी बुद्धि को स्थिर करी समस्त देवता को प्रणाम करी प्रथमे प्रणव जपिबे। प्रथमे प्रणव मंत्र जप करिवे। तापरे अ उ एवं म एही तीन अक्षर जीव और ब्रह्मर एकता प्रतिपादित होता है। तापरे गायत्री मंत्र आवृत्ति करिवे। प्रणव मंत्र पर गायत्री मंत्र आवृत्ति करिवे। तापरे प्रणवर अ उ म एही तीन अक्षर जीव एवं ब्रह्मर एकता प्रतिपादित होता है। यही कथा को बुझी प्रणव ओम जप करबा उचित। जप काल रे यही भावना करबा उचित जे आमे त्रिलोक्यर सृजनकारी ब्रह्मा पालनकारी विष्णु और संहारकारी रुद्रंगर जे कि स्वयं प्रकाश और चिन्मय तांकरी उपासना करछु। यही ब्रह्म स्वरूप ओंकार आमर कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियंकर वृत्ति मानकु मनर वृत्ति मानकु और बुद्धिर वृत्ति मानकु सदा भोग एवं मोक्ष प्रदानकारी धर्म और ज्ञान आड़क प्रेरित कर। आमे ओंकार जप करी प्रार्थना करिबा जे हे विष्णु हे ब्रह्मा हे सृजन त्रैलोक्य सृजनकारी हे ब्रह्मा हे पालनकारी विष्णु हे संहारकारी रुद्र जे कि स्वयं प्रकाश और चिन्मय तांकरी उपासना आमे करूछु। एही ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमर कर्मेन्द्रिय और ज्ञान इंद्रियर वृत्ति मानकु मनर वृत्ति मानकु एवं बुद्धिर वृत्ति मानकु सदा भोग्य और मोक्ष आड़कु नियंत धर्म एवं ज्ञान आड़क प्रेरित कर। प्रणवर एही अर्थ को बुद्धि द्वारा चिंतन करी जपुथिबा व्यक्ति निश्चित रूपे ब्रह्म को प्राप्ति करिथांते। अर्थानुसंधान बिना मध्य प्रणव जप करबा उचित। अर्थ अनुसंधान माने अर्थ पाई आमे जदि प्रणव मंत्र करबा सेमिति किछि न अर्थ न पाई मध्य अर्थ आड़कु मन न नै मध्य अर्थाभाव अर्थानुसंधान बिना मध्य आमे प्रणव मंत्र जप करि परिबा। एहा द्वारा ब्राह्मणत्वर पूर्णता होइथाय। ब्राह्मणत्वर पूर्णता पाई श्रेष्ठ ब्राह्मण पक्षे प्रतिदिन प्रातः काल रे 1000 थर गायत्री मंत्र जपिबा उचित। ब्राह्मण माने केते थर गायत्री मंत्र जपिबे 1000 थर। 1000 थर गायत्री मंत्र जपिबे और मध्याह्न काल रे 100 थर सायं काल रे 28 थर जपिबार विधि रहिछि। अन्य वर्णर लोके अर्थात क्षत्रिय और वैश्य त्रिसंध्या रे यथाशक्ति गायत्री जपिबा उचित। ई सब शिव पुराण रे वर्णित अछि। ब्राह्मण माने 1000 थर गायत्री मंत्र जपिबे प्रातः काल रे आ मध्याह्न काल रे 100 थर और सायं काल रे 28 थर। आउ अन्य वर्णर व्यक्ति जो माने गाय क्षत्रिय अछंती वैश्य अछंती से माने त्रिसंध्या रे यथाशक्ति गायत्री जप करिवे। जेतिकी तंकर शक्ति से माने सेतिकी जप कर करिवे। शरीर भितरे मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत आज्ञा एवं सहस्रार एही 6टी चक्र रहिछि। एही 6टी स्थान रे यथाक्रमे विद्येश्वर ब्रह्मा विष्णु ईश जीवात्मा परमेश्वर स्थित अटंती। एही 6टी स्थान रे किए अछंती ए 6टी स्थान रे अछंती यथाक्रमे ब्रह्मा यथाक्रमे विद्येश्वर ब्रह्मा विष्णु ईश जीवात्मा और परमेश्वर। 6टी स्थान रे अछंती। से 6टी चक्र कोन हमर मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत आज्ञा एवं सहस्रार एभली चक्र रहिछि। ये समस्त ब्रह्म वृद्धि करी एमानंको अभिन्न बोली भाविबे एवं सही ब्रह्म ही मु एपरि भावना करी प्रत्येक श्वास रे सोहम जपे। तेणु प्रत्येक श्वास रे प्रत्येक निश्वास प्रश्वास रे सही ब्रह्म ही मु अर्थात अहम ब्रह्मस्मि आपण यदि सुनिथिबे ए वर्ड ताले एटा आपण मन भितरे सब बेले जप करि परंती। अहम ब्रह्मस्मि अर्थात मु निजे ही ब्रह्म। एक कथा विवेचना करी निजर प्रत्येक श्वास रे सोहम जपिबे।
उपरोक्त विद्येश्वर प्रभृति को ब्रह्मरंध्र आदि तथा शरीर बाहर मध्य भावना करिवे। प्रकृतिर विकारभूत महत्व ठारू आरंभ करी पंचभूत पर्यंत समस्त तत्व निर्मित ए जो शरीर अच्छी एपरी सहस्र शरीर को गोटे लेखाए अजपा गायत्री जपरे गोटी गोटी करी अतिक्रमण करी जीव को धीरे धीरे परमात्मा संगे युक्त करिवे। एठी हमरो 6टी जाक चक्र को केमिति मुक्त करा जाउछि बा 6टी चक्र आपण केमिति शरीर रे खोली परिबे सेटा आपण को कुआ होछि। एठी भल भाबरे एटा को सुनंतु। प्रकृतिर विकारभूत महत्व ठारू आरंभ करी पंचभूत पर्यंत समस्त तत्व रे निर्मित ए जो शरीर अच्छी एपरी सहस्र शरीर को गोटे लेखा अजपा गायत्री जप। अजपा गायत्री माने आपण प्रति मुहूर्त रे पाठरे आपनकर मंत्र चलीथिबो, पाठरे आपनकर गायत्री मंत्र चलीथिबो, सेटा होची अजपा जप। अजपा गायत्री भी कहती। गायत्री जपरे गोटी गोटी करी अतिक्रमण करी जीव को धीरे धीरे परमात्मा सहित मिलित करे। यह हला जपर तत्व। एटा होची जपर विधि व तत्व। 100 अथवा 28 मंत्र जपरे सेतिकी संख्यक शरीर को अतिक्रमण करा जाय थाए। 100 अथवा 28 मंत्र रे सेतिकी संख्यक शरीर को अतिक्रमण करा जाय पारे। एही रूपे जो जप करा जाय ताहाकू आदि क्रम रे वास्तविक जप बोली बुझिबा उचित। सहस्र बार करा जायतिबा जप ब्रह्मलोक प्रदान करथाय। यदि सहस्र बार अर्थात 1000 थर आपण जप करिवे ताल सेटा ब्रह्मलोक प्रदान करथाय। 100 बार करा जायतिबा जप इंद्र पद प्राप्ति कराइथाय। आ ब्राह्मणयर व्यक्ति आत्मरक्षा निमंते जो स्वल्प मात्रा रे जप करे ता द्वारा ब्राह्मण कुल रे जन्म निये। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करी उपयुक्त रूप रे जप अनुष्ठान करिबा उचित। प्रतिदिन सूर्य उपासना करी सूर्य को उपासना करी उपयुक्त रूप रे यदि आपण जप करिबा उचित। 12 लाख गायत्री जपिथिबा मनुष्य पूर्ण रूप रे गायत्री पदवाच्य हुए। जो व्यक्ति 12 लाख गायत्री जपिथाए से मनुष्य पूर्ण रूप रे ब्राह्मण हुए। पूर्ण रूप रे ब्राह्मण पदवाच्य हुए। जो ब्राह्मण 1 लाख गायत्री भी जपि न थाए ताकू वैदिक कार्य रे लगाइबा उचित न। जो ब्राह्मण 1 लाख गायत्री मध्ये जप कर न थाए ताहले से वैदिक कार्य किछि करि परिबेनी। तांको वैदिक कार्य रे लगाइबा उचित न। 70 वर्ष बयस पर्यंत नियम पालन पूर्वक कार्य करिबा उचित। एठी कोन कुआ जाउची ब्राह्मण मानकू 70 वर्ष बयस पर्यंत आपण नियम करी कार्य करिवे। एहा परे गृह त्याग करी सन्यास धर्म ग्रहण करिबा उचित। एहा परे गृह त्याग करिवे सन्यास धर्म नेबे। परिव्राजक वा सन्यासी नित्य प्रातः काल रे 12000 प्रणव जप करिबा उचित। परिव्राजक वा सन्यासी जो माने घर द्वार छाड़ी थांती से माने प्रातः काल रे सकाळे 12000 प्रणव मंत्र जप करिवे। दिने भी जदि ये नियम उल्लंघन हुए तेबे ता पर दिन आहुरी सेतिकी मंत्र अधिक जपिबा उचित। सदा एही प्रकार जप को चालू रखिबा को प्रयत्न करिबा उचित। एही परि जप आपण चालू रखिबा दरकार। थरे जदि से जप किछि आपनकर किछि खराब रहिला बा से जप जदि आपण करि पालेनी ता पर दिन से दिनर जप ता सहित ए दिनर जप दुईटी जाक जप आपण करिबा उचित। जदि क्रमशः मासे उल्लंघन हो गला तेबे 1.5 लाख जप करी तार प्रायश्चित करिबा उचित। जदि मासे आपण जप करि पालेनी ताहले 1.5 लाख जप करी तार प्रायश्चित करिवे। एहा द्वारा अधिक काल नियम उल्लंघन कले पुनः आरंभ गुरु ठारे नियम ग्रहण करिबा विधेय। यदि आपण अधिक काल ए नियम उल्लंघन करछंती पुणी आउथरे गुरु ठारो नेकी दीक्षा आरंभ करिवे। दीक्षा नेकी नियम ग्रहण करिवे। एपरि कले दोष शांति हुए अन्यथा से गौरव नरक रे पड़े। अथवा यदि आपण एमती करिवेनी ताहले आपण नरक रे पड़ंती। सकाम भावना युक्त गृहस्थ ब्राह्मण पक्षे धर्म और अर्थ पाई यत्न करिबा आवश्यक। सकाम भावना युक्त गृहस्थ ब्राह्मण पक्षे धर्म और अर्थ पाई यत्न करिबा आवश्यक। सकाम भावना अर्थ भल काम भल भावना रखिथिबा गृहस्थ ब्राह्मण जो माने से माने धर्म और अर्थ पाई यत्न करिबा आवश्यक बा कर्म करिबा
ଆବଶ୍ୟକ। ମୁମୁକ୍ଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ମୁମୁକ୍ଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥ ଯେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭୋଗ ସୁଲଭ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ସେହି ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଧର୍ମ ପୂର୍ବକ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଉଦିତ ହେଇଥାଏ। ଏଠି କଣ କହୁଛି, ଧର୍ମ ପୂର୍ବକ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତା ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ଧନ ପାଇଥାଏ, ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦିତ ହେଇଥାଏ। କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତପକୁ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେଇଥାଏ। କଳି ଯୁଗରେ କଣ କରାଯିବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଦାନ କରିବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦାନ କରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ତ୍ରେତାରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାପରରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ପୂଜାରେ ଭଗବତ ବିଗ୍ରହ ବା ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ଅଧର୍ମ ହିଂସା ରୂପ ଅଟେ ଏବଂ ଧର୍ମ ସୁଖ ରୂପ ଅଟେ। ଅଧର୍ମରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଏ ଏବଂ ଧର୍ମରୁ ସେ ସୁଖ ଏବଂ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ଭାଗୀ ହୁଏ। ଦୁରାଚାରରୁ ଦୁଃଖ ପାଏ ଏବଂ ସଦାଚାରରୁ ସୁଖ ପାଏ। ତେଣୁ ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷର ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ କୁଟୁମ୍ବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘରେ ଅତି କମରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ତା ପାଇଁ ସେହି ଦାନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରଦାୟକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଯେଉଁ କୁଟୁମ୍ବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେହି ଦାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। 1000 ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ 1000 କୁଟୁମ୍ବକୁ ଜୀବିକା ଏବଂ ଆବାସ ଦେଇଥାଏ ତାହାର ସେହି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରଦାୟକ ହେଇଥାଏ। 10,000 କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। ଦାତା ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଦାନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। এই କଥା ବେଦବେତା ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ବେଦ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଧନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ତପସ୍ୟାରେ ହିଁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଅର୍ଥ ସେବନ ଓ ତୀର୍ଥ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ସଦା ତପସ୍ୟା ଆଉ ଉପାର୍ଜନ, ତୀର୍ଥ ସେବନ, ତପସ୍ୟା କରିବା ଆଉ ତୀର୍ଥ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନର ବିଧି କହୁଛି ଶୁଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପକ୍ଷେ ସଦା ସାବଧାନ ହୋଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଗ୍ରହ, ଦାନ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଯାଜନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଯାଜନ ଅର୍ଥ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପକ୍ଷେ ସଦା ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ହେଇକି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଗ୍ରହ, ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ ଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦୈନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟର କ୍ଲେଶଦାୟକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୈନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୈନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗରିବ ହେଇକିରି ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇକିରି ଦାନ ନେବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିମ୍ବା କ୍ଲେଶଦାୟକ କର୍ମ ଯୋଉଥିରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେ କର୍ମରେ ସେଥିରେ ସେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାହୁବଳରେ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ କୃଷି ଏବଂ ଗୋରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ନ୍ୟାୟୋଚିତ ମାର୍ଗରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଦାନ କଲେ ଦାତାର ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ କୃପା ବା ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସୁଲଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଗୋରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ମାର୍ଗରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଦାନ କଲେ ଦାତାର ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ସୁଲଭ ହୁଏ।
मोक्ष द्वारा स्वरूपर सिद्धि ब्रह्म रूप स्थित हुए जहा द्वारा मुक्त पुरुष परमानंद अनुभव करे। गृहस्थ पुरुष धन धान्यादि सबु प्रकार वस्तु दान करने उचित। ये गृहस्थ पुरुष से धन धान्य इत्यादि सब प्रकार वस्तु दान करिपरिबो। से तृषा निवृत्ति निमंते जल क्षुधारूपी रोगर शांति निमंते अन्न ए सब दान करबा उचित। जमी धान कंचा चाउल तथा भक्ष्य भोज्य लेह और चेष्य चोष्य ए चारि प्रकार सिद्ध अन्न मध्य दान करबा उचित। जहार अन्न खाई मनुष्य भगवत कथा श्रवण आदि सधर्म पालन करे से एपरी करुवा पर्यंत तार सही पुण्यर फल अधा निश्चित रूपे अन्नदाता को मिली था। तेणु एठी एते कथा कुहा जाउची जमी रे धान कंचा चाउल भक्ष्य भोज्य लेह एवं चोष्य ए चारि प्रकार सिद्ध अन्न दान करबा उचित। आ जहार अन्न खाई मनुष्य भगवत कथा श्रवण करी सधर्म पालन करे सेपरी करुवा पर्यंत तार सही पुण्यर फल केही नहीं पारंतिनी आ सेही पुण्य फल अधा निश्चित रूपे अन्नदाता को मिलता जो माने अन्न दान करते। दान ग्रहिता दान रे मिलिथिबा वस्तु को दान करी दान ग्रहिता जो माने दान करंती से माने मिलिथिबा वस्तु को दान करी तपस्या करी निजर प्रतिग्रह जनित पाप को धोई देबा उचित। दान ग्रहिता जे दान ग्रहण करे दान ग्रहण दान रे मिलिथिबा वस्तु को जो वस्तु आपन को दान रे मिलछि ताकू आपण दान करी तपस्या करी निजर प्रतिग्रह जनित पाप को धोई देबा उचित। नचे ताकू रौरव नरक रे पड़िबा ताकू रौरव नरक रौरव परी एक नरक अछि सेठी तांकू पड़िबा हुए। निजर धन को 3 भाग करी सेतरु गोटिए भाग धर्म पाई द्वितीय भाग वृद्धि पाई और तृतीय भाग निजर उपभोग पाई व्यय करिवे। नित्य नैमित्तिक और काम्य ए 3 प्रकार कर्म धर्म पाई रखिथिबा धन रे करिवे। वृद्धि पाई रखिथिबा धन को साधक एपरि व्यवहार रे उपयोग करिवा आवश्यक जा द्वारा तांकर धन वृद्धि पाइबो। एठी कुआ जाउची धन को केमिति उपाय रे तमे भाग भाग करिकि निज पाई उपयोग करि पारे। से उपभोग पाई रखिथिबा धन द्वारा हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग उपभोग करि पारिबे। कृषि रु उपार्जित धनर 1/10 को दान कर देबा उचित। कृषि रु उपार्जित धन जोटे कृषि रु जोहा उपार्जित करछन्ती ताको 1/10 शतकड़ा 1/10 को दान कर देबा उचित। 10 भाग रु 1 भाग दान कर देबा उचित। एहा द्वारा पाप शुद्धि होई थाए। अवशिष्ट धन को धर्म वृद्धि एवं उपभोग रे उपयोग करिवे। एपरि न कले से रौरव नरक रे पड़िवे अथवा एभଳି धनर वृद्धि पाप पूर्ण होई थाए अथवा तांकर कृषि बर्बाद हेई जाय। वृद्धि निमंते करा जाउथवा व्यापार रु जे धन लाभ हुए ताहार 1/6 दानर योग्य। जहा वृद्धि निमंते व्यापार जदि वृद्धि पाई करूछन्ती व्यापार वृद्धि पाई जदि किछि धन जदि आपण निजर वृद्धि पाई निजर गौरव पाई जदि आपण किछि व्यापार करूछन सेतिरु जदि धन बढ़िया पाई चाहउछन्ती ताहाले सेतिरु 1/6 दानर योग्य। सेतिरु 6 भाग रु 1 भाग आपण दान करि दियंतु। बुद्धिमान व्यक्ति एतिके दान अवश्य करबा उचित। विद्वान व्यक्ति पक्षे अन्यर दोष बखाणीबा अनुचित। जो माने विद्वान व्यक्ति समान अन्यर दोष ग्रहण करंतनी। ब्राह्मण गण दोषवशात अन्यर छिद्र को शुणिथिले बा देखिथिले ताहाको प्रकाश करबा अनुचित। यदि आपण कहार दोष देखिचंती जहा दोष को शुणिचंती ताको अन्य कहादर प्रकाश करंतनी। से एपरि कथा न कहिबा उचित जहा अन्य प्राणी को हृदय रे रोष उत्पन्न करिवो। जहा अन्य प्राणी को रोष करिवो बा राग क्रोधित करैबो ताको ए जिंस न कहिबा भलो। से ऐश्वर्यर सिद्धि निमंते उभय संध्या रे अग्निहोत्र कर्म अवश्य करिवे। तेणु ऐश्वर्यर सिद्धि जदि आपण धन पाइबा पई इच्छा करूछन्ती ऐश्वर्यर सिद्धि पाइबा पई इच्छा करूछन्ती ताहाले उभय संध्या रे अग्निहोत्र कर्म अवश्य करिवे। जे उभय संध्या रे अग्निहोत्र करबा को असमर्थ से गोटिए थरा सूर्य एवं अग्नि को विधि पूर्वक आहुति दे संतुष्ट करिवे। चाउल धान घी फल कंद एवं हविष ए सबु द्रव्य रे विधि पूर्वक थाली पाक प्रस्तुत करिवे एवं यथोचित रीति रे सूर्य एवं अग्नि को अर्पित करिवे। जदि हविष्यर
ଅଭାବ ଥାଏ ତେବେ କେବଳ ପ୍ରଧାନ ହୋମ କରିଦେବେ। ଯଦା ସଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଅଜସ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କରି ନ ପାରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ କେବଳ ଜପ ବା କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦନା କରିବେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଏଠି ଜପ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦନା କରିବେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଧନାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ବିଧିବତ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ତତ୍ପର ରୁହନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପୂଜା ଓ ଗୁରୁ ପୂଜାରେ ଅନୁରକ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ଭାଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା। 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି, ବାପା ମା, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖା ହେବା।